अरे कप्तान का यहाँ नहीं आ सकता क्या? कप्तान वहाँ बैठ के देख तो मतलब क्या कप्तान वहाँ बैठ के कप्तान साहब भैया सब ये आपका कौन? मैंने आपसे कई बार कहा था आपका जो कुशवाहा दरोगा है ये तो किसी लायक नहीं है। ये बैठ के यहाँ के तेल लगाने का काम कर रहा है, उसको हटाइए यहाँ से भाई। और यहाँ पे चौकी इंचार्ज को अगर 1 महीने पहले कहा गया था, आपके सीओ साहब भी है, माननीय विधायक जी जानकारी दी गई तो जो लड़का था कट्टा लहरा रहा था रामलीला में, शिकायत के उसके बाद भी सन्नाटा, कल उसको गरिया, उसके बाद 2 घंटे बाद मेरा सिर्फ है यहाँ का जो बिना दरोगा थाना के चल रहा है कुशवाहा किसी लायक नहीं है, किसी लायक नहीं। उसको मतलब खंड नगर इतना सेंसिटिव मामला है, ऐसे व्यक्तियों को आपने पोस्ट करा दिया है भाई। इसमें तुरंत शाम तक जो भी खराब बात है, और लड़के बच्चों को माताजी को पीटा गया, आपकी पुलिस ने पीटा है। अरे करिए नहीं तो हम लोग आज नहीं जो भी चीज अगर नहीं लेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री ने फिर खराब बात है, फिर आज जिला चला ही नहीं रहे हो आप रखो कप्तान, खराब बात है कप्तान साहब कि अगर किसी ने आपराधिक कृत्य किया है तो आपराधिक जगह जेल में नहीं तो ऊपर है। क्या उसके बाप से बात की तो उसे चौकी इंचार्ज सालिस क्या बात करें क्या? रवि भाई आप माता जी को भी कुछ लाठियां पड़ गई, बेचारी बुजुर्ग महिला थी, तो जो भी इसमें शामिल होगा कोई बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे कट्टा लहरा रामलीला में वो लड़का बोला चौकी जज पकड़ के लेके 2 घंटा बाद छोरी बना भैया लोगों को पीछे करा देख लीजिए। पीछे हो जाओ थोड़ा कैसे बाटे मारे का लाठी चलाई है। कई लोग ऐसे हैं जो किस तरीके से माता जी बुलाइए तो पुलिस मारी है यार, पुलिस मारी है, यही मारी है, पुलिस मारी है। थोड़ा जगह क्या आंदोलन कर रहे थे? हरिजन बगल जलाए नहीं, केवल सड़क पर शिक्षा कर रहे थे। पुलिस बड़े माता जी का पुलिस जो है माता जी को सब सीओ साहब उपस्थित हुआ है। यार ऐसा यार वर्दी कलंक लगाओगे आप लोग। चलिए ले जाइए इनको, ले जाइए, संभालिए आप लोग, संभालिए जाइए। वो एक तो उसके घर में उसका जाके उसका लाठी चार्ज कर रहे हो, बताओ कौन से कानून? अभी तो साहब मार दिए, मोबाइल पटक दिए, जो फुटेज मोबाइल परिवार को उसका नाटक क्यों कर रहा है? कौन था उसमें? एक मिनट हम लोग पंजाब आकर के नाटक करें वहाँ चौकी इंचार्ज बुलाइए, चौकी इंचार्ज नहीं बुला कर नहीं सदन का उठाया कौन हो रहा है? करो करो ना आप ऐसा जगह ही नहीं थी बोलो। अच्छा मैं ये जानना चाहता हूँ भैया, ये कुर्सी हटवा देते नहीं। अरे कप्तान का यहाँ नहीं आ सकता क्या? कप्तान वहाँ बैठ के देख तो मतलब क्या कप्तान वहाँ बैठ के उनको सस्पेंड कर सीओ साहब पहुंच रहे हैं वहाँ, तो जो भी आप लोग चाहेंगे हम सब कर देंगे, क्या बात कर लीजिए। तुम यहाँ कुर्सी खड़े हो जाओ, यहाँ कुर्सी लो भैया, हो गया भैया। जाओ आप लोग थोड़ा सा आप बात चलिए, आप निकलिए। जरूरी चलाना भैया, जरूरी हल्ला करना। एक मिनट शांत रहिए आप लोग। कप्तान साहब हेलो
ऐसे हो जाएगा तो कैसे कहाँ कौन विश्वास करेगा? अरे विश्वास का मतलब फिर संविधान क्या मतलब भाई? वर्दी की अलग कानून और आम जनता का अलग कानून है, क्या मतलब है? वर्दी जिसको चाहे उसको मारे पीटे? अंग्रेजों का शासन है कि लोकतंत्र है, भारत है? नहीं, आप बताइए क्या मतलब इसका भाई? इनको नहीं आने पत्रकार इतना दमनकारी नीति चल रही है कि बाप भी मारा गया बुजुर्ग, उसके बाद उसकी पार्टी ने अपने भाई को इंतजार करना उनको मौका पड़ रहा है। एक मिनट कप्तान साहब, भैया सब ये आपका कौन, मैंने आपसे कई बार कहा था, आपका जो कुशवाहा दरोगा है ये तो किसी लायक नहीं है। ये बैठ के यहाँ के तेल लगाने का काम कर रहा है, उसको हटाइए यहाँ से भाई। विनोद पटेल को भी, और यहाँ पे चौकी इंचार्ज को अगर 1 महीने पहले कहा गया था, आपके सीओ साहब भी हैं, माननीय विधायक जी, सीओ साहब जानकारी दी गई, तो जो लड़का था कट्टा लहरा रहा था रामलीला में, शिकायत के उसके बाद भी सन्नाटा, कल उसको गरियाया, उसके बाद 2 घंटे बाद छोड़। मेरा सिर्फ है यहाँ का जो बिना दरोगा थाना के चल रहा है कुशवाहा किसी लायक नहीं है, किसी लायक नहीं उसको। मतलब खंड नगर इतना सेंसिटिव मामला है, ऐसे व्यक्तियों को आपने पोस्ट करा दिया है भाई। इसमें तुरंत शाम तक जो भी खराब बात है, और लड़के बच्चों को, माताजी को पीटा गया, आपकी पुलिस ने पीटा है। अरे करिए, नहीं तो हम लोग आज नहीं जो भी चीज अगर नहीं लेंगे तो याद माननीय मुख्यमंत्री ने फिर खराब बात है, फिर आज आप जिला चला ही नहीं रहे हो आप। आप रखो कप्तान साहब, खराब बात है कप्तान साहब। कहा ना ये दंडित किए जाए ना, अगर सबके लिए दंड तो उनके लिए दंड नहीं क्या? कोई भी अगर कोई दंड नहीं क्या? सबसे ज्यादा जरूरी है विधायक जी बात हो गई। चलिए सुजीत पांडे जी से मेरी बात हुई, सबसे ज्यादा जरूरी है चौकी इंचार्ज है, बात हो गई, बात हो गई। बाकी सब लोग नए हैं क्या ऐसे करना? अब आप वाला काम आप सीओ साहब हैं, जहाँ मतलब मुझको लगता है पूरा कादीपुर यही आप ही देखते हैं, जितना हैंडल करते हैं हर जगह। मतलब प्री घटना नहीं होनी चाहिए। क्या करें मतलब? अरे सीओ साहब सीओ साहब भी सीओ साहब के क्या सीओ साहब नहीं से सीओ साहब क्या खींच रहे हैं यार? भाई साहब कहाँ रहे हैं, क्या वीडियो बना रहे हैं बताइए क्या होगा? एक मिनट तो अरे मोहन भाई देखो क्या सही वीडियो बनाते यहाँ मैंने डीएम से बात किया है, कप्तान साहब से, सीओ साहब संजो से बैठे हैं, आपके नायब भी हैं। इन लोगों की विशेष एक मांग जो आपसे, एक मांग के 2 मांग आप संबंधित है। एक तो मतलब इनको ज़मीन रोड पर दी जाए, कुछ ज़मीन इनके 5 बच्चे हैं और 10-20 साल लोगों को मिले, हाँ तो ज़मीन पर दे दिया है रोड पर। अगर एक दुकान बेचारे कर लेंगे तो कम से कम चाय पानी भी करेंगे तो भी इनको जो है मतलब उसकी कमी नहीं रह जाएगी। और दूसरे जो है, जो आर्थिक मदद चाहे प्रधानमंत्री बीमा किसान योजना से हो, और हाँ या लेटर पैड पर, चाहे हमारे चाहे माननीय विधायक जी के किसी पैड पर लेके देंगे, वही मुख्यमंत्री से डिमांड की जाएगी। वो आपके बस में नहीं है, वो आप डिमांड करेंगे, विधायक जी हम लोग चल के वहाँ से बात करेंगे। लेकिन जो किसान वाला इनको मतलब प्रायोरिटी पर डीएम के यहाँ भिजवा करके और नंबर 1 करवाइए। हाँ जी, इसको भिजवा दीजिए। और बाकी जमीन के मालिक चूँकि आप हैं, जनाते आपको बताना जरूरी, नायब तो आए हुए हैं, लेकिन आप इसको दिखा करके रोड साइड जमीन, इस गांव की मतलब रोड साइड जमीन जो, हाँ इसको दिलवा दीजिए आप। तो बाकी परिवार वाले इस सबसे संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन आप डीएम से बात कर लीजिए अगर संबंध चाहते हो। हालांकि मैंने दिलाया है डीएम से, मतलब अभी वहाँ जमीन हमने अपने यहाँ दिलवाया चंदा शर्मा को, तो यहाँ भी आप डीएम साहब से बात कर लीजिए और कह करके जमीन दिलाने की व्यवस्था स्वयं आप करें। क्या उसके बाप से बात की तो उससे चौकी इंचार्ज सालिस का बात करें क्या? रवि भाई आप डांट कर चौकी इंचार्ज से क्या बात करें? उससे बात उचित नहीं, डांटने के लिए हम कह डांट उसका काम करके जब कप्तान साहब बता दिया गया है। बात करने से क्या मतलब? अब ऐसे लोगों को हम लोग चार्ज नहीं लेने, जब तक हम लोग विधायक रहें तब तक वो लोग चार्ज ना पाओ, बस ये मतलब। जब कप्तान साहब से बात हुई सीओ साहब की, सामने हुई आप, हाँ थाने को आप जान ही रहे हैं, उनको हटा दे रहे हैं, लाइन हाजिर कर दे रहे हैं, सस्पेंड कर दे रहे हैं, चौकी इंचार्ज कर दे रहे हैं, जो उसमें हाँ जो सिपाही होंगे उन सबको हटा दीजिए। तत्काल प्रभाव से लंबित कर दिया जाए, कर रहे हैं मुकदमा के द्वारा हो गई बात में। और डीएम साहब जमीन की बात हो गई है, जो नाम चाहे उसको आप जिम्मे आप नाम बढ़वा दीजिएगा। और कोई बात मैंने बात सुनिए, मतलब आप जानिए क्या हुआ है।
आपका SHO चौकी इंचार्ज प्लस जो सिपाही उसमें मतलब इन्वॉल्व थे। हाँ, तो चौकी सारे सिपाही। कुछ लोगों ने बताया कि मारपीट हुई, उसमें लाठी डंडे चार्ज किए गए, इस पर पुलिस सारी कार्रवाई करेगी, सारी जो भी कर उसमें दोषी होगा, चाहे पुलिस का होगा, चाहे उस परिवार के साथ जो भी बयानबाजी की, सबके साथ खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे साथ कादीपुर विधानसभा के विधायक राजेश गौतम हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों खानपुर पिलाई गांव में एक घटना हुई थी, जिसमें एक बुजुर्ग को पीट कर, हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया था। हाफ एनकाउंटर की कार्रवाई की गई थी। विधायक जी, परिवार के लोग आज कुछ मांग रख रहे हैं, उस मांग पर आपने क्या आश्वासन दिया? जो भी चीजें, पहली बात तो दर्दनाक घटना हुई है, और जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं, और बहुत इस परिवार के साथ हम लोग को पूरी संवेदना है, और निश्चित जो भी दोषी होगा आगे से पीछे से सख्त कार्रवाई होगी। उसमें एक हाफ एनकाउंटर और 2 अरेस्ट हुए हैं, और जो उसमें और भी चिन्हित कुछ लोग हैं, उनका भी ज्ञात अगर पाए जाते हैं तो उनको भी नहीं बख्शा जाएगा, और जो पुलिसकर्मी दोषी हैं उनको ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। सर, कार्रवाई के नाम पर ये लोग कह रहे थे कि मुकदमा पंजीकृत करते हुए इन लोगों को सस्पेंड किया जाए, तो उस पर क्या प्रशासन से आपकी बातचीत हुई? पूरी DM से बात हुई, कप्तान साहब से बात हुई, IG साहब से बात हुई है, कल ही से बातचीत चल रही है। ये निश्चिंत रहिए कि अगर किसी ने आपराधिक कृत्य किया है तो आपराधिक जगह जेल में नहीं तो ऊपर है, निश्चित ही मान के चलिए। शासन प्रशासन पूरा एकदम पूछता है। देखिए, सारे अभी कप्तान साहब से मेरी बात हुई, CO साहब वहीं हैं। उस परिवार के साथ क्या है, उस परिवार को किसी तरीके का आर्थिक मदद मिल जाए, जो भी चीजें हैं। देखिए, वो परिवार बुजुर्ग आदमी बेचारे भैंस लेके जा रहे थे, और जब अचानक कोई ऐसी घटना हो तो परिवार कहीं ना कहीं वो उसमें वो हो जाता, मानसिक रूप से पीड़ित हो जाता है। मेरा सिर्फ लोगों से इतना निवेदन है कि कल से परसों से घटना हुई है, माता जी को भी कुछ लाठियां पड़ गई, बेचारी बुजुर्ग महिला थी, तो जो भी इसमें शामिल होगा कोई बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो।